अमीर होने से रोकती हैं ये आदतें, माँ लक्ष्मी भी छोड़ देती हैं साथ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, जीवन में धनवान बनने की इच्छा हर व्यक्ति की रहती है। हर कोई चाहता है कि वह सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करे, खासकर उसे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में की गई गलतियां भी गरीबी का कारण बन जाती हैं। हिंदू धर्म के महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जो आपको अमीर बनने से रोकती हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिसे करने वाले स्वयं दरिद्रता को नियंत्रण देते हैं। वहीं जो लोग इन कामों को करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी भी हमेशा नाराज रहती हैं, साथ ही उनके घर में कभी भी वास नहीं करती हैं। उस घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को कभी भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और सुखी संपन्न जीवन बिताना चाहते हैं, तो आज से ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की द्वारा बताई गई इन आदतों को त्याग कर दें। इन आदतों को अभी से छोड़ दें, नहीं तो आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपके जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वारा बताई गई आदतों के बारे में बताऊंगा, जिन आदतों को आपको अभी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन आदतों के बारे में जो आदतें अमीर और धनवान बनने से रोकती हैं। नंबर 1, धन का घमंड। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास धन होने का घमंड हो जाए वह व्यक्ति बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाता है, साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है और भाग्य भी साथ नहीं देता। इसके अलावा ऐसे लोगों का दूसरों के साथ मेल मिलाप भी कम होता है जो धन का घमंड करते हैं, और ऐसे लोगों के घर में माँ लक्ष्मी भी कभी वास नहीं करती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे लोगों को घर में निवास नहीं करती हैं जो लोग धन का घमंड करते हैं और लोगों को सताते हैं। ऐसे में धन है जो उसे संचय करें, जरूरत के अनुसार खर्च करें और जरूरतमंदों की मदद करें, दूसरों के साथ प्रेम बनाए रखें और सभी के साथ प्रेम से बातें करें। नंबर 2, गलत लोगों के साथ उठना बैठना। दोस्तों, गलत लोगों के साथ उठना बैठना आपकी आर्थिक प्रगति को रोक सकता है और इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकती है। साथ ही नकारात्मक सोच वाले लोग आपको प्रेरित नहीं करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। ऐसे में आपको सफल और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ जुड़ना चाहिए
जो आपको प्रेरित करे और आपकी मदद करे। यह आपकी सोच और आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। नंबर 3, महिला का सम्मान। दोस्तों, किसी महिला के मान सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ ना करें, बल्कि हर महिला की इज्जत करें। जैसे कि द्रौपदी की असीमता के साथ खिलवाड़ करके कौरवों ने खुद अपना विनाश तय कर लिया था। ऐसे में आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खासकर किसी गर्भवती महिला की असीमता के साथ खिलवाड़ करना या उसकी हत्या करने को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा करने से आपको जीवन में कभी भी शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सभी देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, लक्ष्य न होना। दोस्तों, जीवन में लक्ष्य न होना आपकी आर्थिक प्रकृति को रोक सकता है। बिना लक्ष्य के आप पैसा कमाने और खर्च करने के चक्र में फंस जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने से आपको दिशा मिलती है और आप अपने प्रयासों को सही ढंग से केंद्रित कर सकते हैं। फिर आपको यह भी पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे में छोटे और बड़े दोनों तरह के लक्ष्य बनाएं, जैसे कि एक निश्चित राशि की बचत करना, घर खरीदना या बिजनेस शुरू करना। ऐसा करना आपको प्रेरित रखेगा और आपकी आर्थिक सफलता की राह आसान बनाएगा। नंबर 5, लालच भाव रखना। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही लालच को बुरी बला का नाम दिया है, इसलिए जितना संभव हो सके इस बुरी बला से दूरी बना लें, क्योंकि लोभ लालच सुखी परिवार और यहाँ तक कि जीवन को भी नष्ट कर देती है। साथ ही लालची व्यक्ति गलत मार्ग को भी अपनाने लगता है। ऐसे लोग कभी सुखी जीवन नहीं जी पाते हैं, जिससे उसको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। नंबर 6, मेहनत करने से बचना। जी हाँ दोस्तों, परिश्रम से भागने वाले लोग, अपना काम दूसरों को सौंपने वाले लोग और आराम फरमाने वाले लोगों के पास माता लक्ष्मी जी की तनिक देर भी नहीं ठहरती हैं। माता लक्ष्मी हमेशा ऐसा करने वाले लोगों से हमेशा दूर ही रहती हैं और ऐसे घर में कभी भी निवास नहीं करती हैं। इसलिए यह बात जान ले कि मेहनत से कमाया गया धन ही आपको जीवन में सुख दे सकता है, क्योंकि मेहनत ही व्यक्ति को जीवन में सफल बना सकती है। नंबर 7, गंदे वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती हैं जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, साफ सफाई नहीं रहती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ साफ सफाई होती है, सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो गंदे कपड़े पहनते हैं, प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं, नाखून नहीं काटते या लंबे समय तक बाल दाढ़ी नहीं बनवाते हैं, पूरी तरह से अशुद्ध रहते हैं, ऐसे में उन्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए घर की साफ सफाई के साथ ही शरीर की स्वच्छता पर भी ध्यान दें और साफ मन से श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करें। नंबर 8, देर तक सोना। दोस्तों, शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही गई है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान का स्मरण करने से
साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्योदय के बाद तक सोने वाले तरक्की हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के पास हमेशा ही धन की कमी बनी रहती है और देवी देवता भी नाराज रहते हैं, जिससे उनको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 9, समय की कदर न करना। दोस्तों, समय की कदर न करना लोगों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता है। अगर आप समय की कदर नहीं करेंगे तो समय आपकी आर्थिक प्रगति को रोक सकता है, क्योंकि समय सबसे कीमती संसाधन है और इसे बर्बाद करना आपकी सफलता को प्रभावित करता है। इसके अलावा टाल मटोल की आदत आपको महत्वपूर्ण कामों से दूर रखती है। ऐसे में समय का सही उपयोग करने के लिए दैनिक और साप्ताहिक योजना बनाएं, साथ ही प्राथमिकता तय करें और उन्हें पूरा करने के लिए समय निर्धारित करें। समय का सही उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं और आर्थिक रूप से सफल बन सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 10, छोटी सोच। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी सोच बहुत छोटी होती है या उनकी सोच नकारात्मक तरह की होती है, उनसे हमेशा दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति में रहकर आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो लोग खुद कुछ मेहनत ना करके केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, उनसे भी दोस्ती ना करें, क्योंकि परिश्रम से कतराने वाले लोग खुद तो असफल होते ही हैं, साथ ही इनकी संगत में जो रहता है वह भी सफल नहीं हो पाता है। वह व्यक्ति भी जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है और पीछे ही रह जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। नंबर 11, दिखावा करने वाले लोग। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो समय के महत्व को नहीं समझते हैं और इसे बेकार के कामों में बर्बाद करते हैं, उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो कि केवल दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों के पास बातें ही बड़ी बड़ी होती हैं, असल में इनके पास कुछ नहीं होता है। अगर आप भी ऐसे लोगों के बीच हैं तो तुरंत इनसे दूरी बना लीजिए और अपने काम पर ध्यान दें।